हाय गाइस, मैं हूँ मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। बड़ों के लिए ये मिठाई कहलाई जाएगी और जो छोटे हैं उनके लिए ये चॉकलेट्स कहलाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया है पैन और उसके बाद मैंने यहाँ पे नाप के लिया है 2 कप्स ऑफ मूंगफली, यानी कि बादाम भी कहते हैं हमारे यहाँ। ये 2 कप्स मैंने लिया है। यहाँ पे 1 कप्स का मेजरमेंट है 250 ग्राम्स, यानी कि मैंने हाफ किलो यहाँ पे बादाम लिया हुआ है। अच्छा, तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो एकदम से स्लो कर देने हैं। बस इसको स्टर करते जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है हाथ को, वरना एक तरफ से जो है वो ज़्यादा ही कुछ डार्क हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, ये हर तरफ से सिकनी चाहिए। और तब तक भुनाई करेंगे हम इसकी जब तक इसका जो कच्चा स्मेल होता है बस वही निकल जाए। इसको हमें क्रंची करके या फिर थोड़ा डार्क करके इसकी भुनाई नहीं करनी है। और जब इसमें थोड़ा सा ऑयल रिलीज हो तो आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल भुन के रेडी हो गया है। मैंने गैस का फ्लेम जो है वो स्विच ऑफ कर दिया है और मैंने लिया है एक पोटैटो मैशर और इसको अभी मैं थोड़ा मैश कर रही हूँ ताकि ये क्रैक हो जाए और जो छिलका है वो गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छे से निकलता है, इसीलिए मैं यही ट्राई कर रही हूँ अभी। अच्छा, अब देखिए मैं इसको उछाल रही हूँ तो जितने भी बादाम के जो छिलके हैं वो साइड में कैसे निकल रहे हैं। अच्छा, तो छिलका उतारने का जो प्रोसेस है मैं हमेशा सिंक के ऊपर ही करती हूँ ताकि बाहर की जगह जो है वो गंदा ना हो। और ये देखिए मैं इसको उछाल के ऐसे फूंक मार रही हूँ तो सारा का सारा जो है वो छिलका वो निकल रहा है। और दूसरा प्रोसेस छिलका निकालने का ये भी है कि एक साफ कपड़ा ले लीजिए, सारा बादाम डाल दीजिए, उसके बाद एक पोटली बना के इसको आप रफली ऐसे रब करेंगे तो जो छिलका होगा वो इजीली निकल जाता है। लेकिन फिर अगर थोड़ा सा भी कुछ 1-2 पीस रह जाए तो उसके बाद उसको आपको फिर हाथों से ही निकलने हैं। इसके बाद लिया है मैंने एक ग्राइंडर मिक्सर जार और इसमें मैंने बादाम को जो है पहले साफ़ कर लिया, सारा छिलका वगैरह निकाल दिया और इसको अभी मैं ग्राइंड करूँगी 2 बैचेस में। और ग्राइंड जो करना है वो पल्स मोड पे करना है, यानी कि एक बार इसको मिक्सी में ऑन करने हैं 1 सेकंड के लिए, फिर ऑफ कर देने हैं। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, इस तरह से हम 5-6 बार करेंगे 1-1 सेकंड के लिए तो बिल्कुल ये फाइन पाउडर बन जाएगा। एक ही बार में अगर हम जैसे बाकी की चीज़ें ग्राइंड करते हैं उस तरह से अगर करेंगे तो फिर बादाम से ऑयल रिलीज़ होगा और बिल्कुल सौगी सौगी हो जाएगा, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। इसलिए पल्स मोड पे रख के यानी कि 1-1 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने 2 बैचेस में जो पिसा हुआ था बादाम को मैंने वो एक बाउल में निकाल लिया है। और साथ ही में मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1/2 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर। ये अमूल्या का है, आप चाहें तो एवरीडे का भी ले सकती हैं। और साथ ही में यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, यानी कि अरारोट पाउडर के। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेने हैं। अच्छा, तो मैं अभी ले रही हूँ 1/2 कप पानी, उसके साथ मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर। और ये 2 कप के बादाम के लिए मेजरमेंट है। 2 कप बादाम के लिए 1 कप चीनी और उसके साथ 1/2 कप पानी। तो अभी पहले इसको हम करेंगे डिसॉल्व और उसके बाद ये चाशनी बनेगी। और चाशनी हमें उस तरह की चाहिए जैसे हम काजू कतली, बादाम कतली वगैरह बनाते हैं, तो जैसे एक तार से कम, यानी कि एक तार बनने के लिए थोड़ी सी कसर बाकी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक तार वाली ही चाशनी चाहिए। देर बिल्कुल भी नहीं करना। अब फटाफट से सारे मिश्रण को जो है वो हम चाशनी में डाल देंगे। अगर देर किया तो चाशनी जो है वो 2 तार की बन जाएगी और हमारा जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन जाएगी। चाशनी में सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आता है ये वाला स्टेप।
इसको आपको ऐसे ही फॉलो करना है, देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। अच्छे से इसको बस स्टर करते जाना है जब तक ये पैन बिल्कुल अच्छे से छोड़ नहीं देता। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का लिया हुआ है तो आपको दिख रहा होगा कि पैन में नहीं चिपक रहा है, लेकिन इसको थोड़ी देर और पकाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून यहाँ पे घी। ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये 1 टेबल स्पून ही है। और ये देखिए धीरे धीरे मिश्रण जो है वो डो बनता जा रहा है और पैन को छोड़ रहा है। बस इसी स्टेज पे हमको फ्लेम को करना है स्विच ऑफ। और ये देखिए यहाँ पे मेरा स्पैचुला जो है वो साथ छोड़ दिया मेरा, तो मैंने लिया ये दूसरा वाला स्पैचुला और इसको नीचे लाके कंटिन्यूसली हमको स्टर करते जाना है जब तक ये आटे का डो जैसा होता है उस कंडीशन तक ना आ जाए। ओके, तो इसके बाद ये देखिए ये आटे जैसा डो बन गया, तो मैं इसको एक प्लास्टिक शीट पे बेल रही हूँ जैसे कि हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं। मैंने 1/2 किलो बादाम लिया है तो काफ़ी ज़्यादा है, तो हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ी बना दिया और बाकी का जो है वो मैं चॉकलेट बॉल्स बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट्स ली है, आपके पास अगर सिलिकॉन का हो तो आप वो ले लें, या फिर आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप वो भी लीजिए। मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का शीट लिया। यहाँ पे एजेस को मैंने हटा लिया है ताकि ये क्लीन शेप में बर्फ़ी जो है वो बन जाए। अच्छा, तो यहाँ पे बाकी के डो के साथ बॉल्स बना रही हूँ यहाँ पे। और बॉल्स को जो है एकदम से चिकना नहीं करना, ये थोड़ा सा अनफिनिश रहेगा तो बिल्कुल फरेरो रोशर जो चॉकलेट उसका जो फिनिशिंग जैसा रहता है बिल्कुल वैसा दिखेगा। तो हमें इसको थोड़ा अनइवन करके जैसे लड्डू बनता है उस तरह के बॉल्स बनाते जाने हैं। हमें यहाँ पे चाहिए डार्क चॉकलेट और मैंने लिया है 1 ब्रिक यानी कि 1 बार यानी कि 150 ग्राम्स। और इसको मैं अभी 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकंड के लिए 2 बार, क्योंकि एक ही बारी में अगर हम 1 मिनट का टाइमर देंगे तो चॉकलेट जो है वो बुरी तरह से जल जाएगी। दैट्स वाई हम 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे। एक बार 30 सेकंड गर्म होने के बाद इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। इसके बाद वापस से इसको 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और वापस से फिर इसको स्टर करेंगे। दैट्स इट, 1 मिनट में ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब हमें एक लड्डू को उठा के यहाँ चॉकलेट में डीप करना है और स्पून से लड्डू के चारों ओर हमारा जो चॉकलेट है उसको कोट करना है। चाशनी हमारा जो था वो 1 तार का बना था, इसलिए लड्डू जो है वो बिल्कुल सही से बने हैं। अगर हम इसको कतली के हिसाब से बनाते, 1 तार का नहीं बनता तो ये सॉफ्ट बन जाते हमारे जो लड्डू हैं, और फिर चॉकलेट में जब हम उसको कोट करते तो वो टूट जाती। इसलिए मैंने 1 तार का ही चाशनी रखा था। बिल्कुल परफेक्ट है ये हमारा चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हम एक एक लड्डू को चॉकलेट में डिप करते जाएंगे, अच्छे से इसको चारों ओर से कोट करते जाएंगे। आप चाहें तो बटर पेपर में भी रख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बटर पेपर मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं इसको ऐसे ही प्लेट में रख रही हूँ। फिर इसको रख देने हैं फ्रीज में ताकि चॉकलेट जो है वो हमारा सेट हो जाए। तो ये देखिए चॉकलेट जो है 5 मिनट बाद बिल्कुल सेट हो गई है और इसका फिनिशिंग देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल फरेरो रोशर चॉकलेट जिस तरह से अनफिनिश्ड लगता है बिल्कुल उसी तरह से। इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट के लिए मेरे पास ये सिल्वर वर्क थे तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बस राखी के लिए मैं ये बना रही थी तो थोड़ा सा स्पेशल दिखे, थोड़ा सा यूनिक दिखे, इसलिए मैंने ये लगा लिया, वरना ये टोटली जो है वो ऑप्शनल है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिखे इसीलिए मैंने ये लगा लिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये राखी स्पेशल मिठाई, कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।